Hello guys and welcome back to our channel International Mentor. So we would be starting with our part 2 of Business Studies Chapter 1. तो आई होप आपने पार्ट 1 तो देखा ही होगा. उसमें हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाकर देख सकते हैं. ठीक है. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी होती है जो हम प्रॉफिट मोटिव या मनी वर्थ से रिलेटेड होती है. जैसे जिसमें अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं और उसके बदले में हमें मनी मिलता है. जैसे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज बिजनेस. ये सब चीजें हमारी ह्यूमन एक्टिविटी है जो हम डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करते हैं. किसी में पैसा इंक्लूडेड होता है और किसी में पैसा इंक्लूडेड नहीं होता है. किसी में हमारा प्रॉफिट मोटिव या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंक्लूडेड होता है और किसी में साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. ठीक है. सो बिजनेस एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. हम परचेज कर लाते हैं रॉ मटेरियल्स को, उनको हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसी चीज को बेचते हैं एज अ गुड एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स. ठीक है. सो अब आते हैं प्रोफेशन पे. प्रोफेशन आपको नाम से ही लग रहा होगा कि प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन, प्रोफेशनल सर्विसेज. प्रोफेशनल लोग वो होते हैं जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, सीए. ये लोग कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बेचते, बट ये हमारी सर्विसेज बेचते हैं ताकि और हम उस चीज का फीस देते हैं. जैसे कि अगर आप किसी टीचर से पढ़ने जाते हो तो वो आपसे मंथली फीस लेगी और उसके बदले में एक बच्चे को पढ़ाएगी. सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल, जिसमें हम लोग टीचर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर उसके बदले में पैसे लेती है. नेक्स्ट कमिंग अप टू एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें एक एम्प्लॉय वर्क्स अंडर अ बॉस टू अर्न अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी और अ वेजेस. ठीक है. जैसे कि अगर एक बैंक एम्प्लॉय है, वो बैंक के अंडर में काम कर रहा है और उसकी बजाय उसको उस बैंक से तनख्वाह मिल रही है, दैट मीन्स सैलरी या वेजेस. सो एम्प्लॉयमेंट में ये सब चीजें कवर होती है. अब हमने कवर की है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनमें पैसे या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंक्लूडेड होता है और इसमें कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रोथ होती है. लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारा सोशल वेलफेयर, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ये सब चीजें इंक्लूडेड होती है. जैसे रिलीजियस हेल्प. रिलीजियस में क्या आ जाएगा, जैसे कि एक पर्सन जो जैसे कि मैं गुरुद्वारे में गई और मैंने गुरुद्वारे में कुछ पैसे एज अ वहां पर रखे एज अ डोनेशन. सो अब वो जो पैसा होगा वो गुरुद्वारे के डेवलपमेंट में या खाने खिलाने में, लंगर में, ये सब चीजों में काम आएगा. तो रिलीजियस हेल्प एक ऐसा है जिसमें हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज बेच नहीं रहे, बल्कि हमारा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हो रहा है. लेकिन इसमें टू साइडेड लेन देन नहीं है. जैसे जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उसमें हर चीज दो साइडेड होती है. अगर हम कोई गुड्स दे रहे हैं और उसके बजाय में हमें पैसा मिल रहा है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, ये वन साइड ही होता है. सेकेंड, पेरेंटल में जैसे कि अब हम कोई रेस्टोरेंट में गए तो हमने कोई खाना ऑर्डर किया तो हम उसके बजाय पैसे देंगे, हम उसके बदले में पैसे देंगे. बट अगर ऑन द सेम हैंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जैसे कि अगर आपको आपकी मम्मा ने खाना दिया तो वो आपसे बदले में पैसे तो लेगी नहीं, तो वो चीज पेरेंटल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी, क्योंकि उसमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन या पेरेंटल एक मोटिव रहता है जिसमें सिर्फ पर्सन एक दूसरे पर्सन को सेटिस्फाई करता है. दूसरा आता है सोशल मोटिव. सोशल मोटिव में हम ले लेते हैं जैसे एग्जाम्पल इंदौर आज नंबर 1 है सफाई में. सो
इंदौर में सब लोग सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम सारे रिसोर्सेज सोसाइटी से ही ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम सोसाइटी को भी एक अच्छी चीज दें, हम उनके लिए काम करें। तो हम क्या करेंगे, सोसाइटी को साफ सुथरा रखेंगे हम लोग, और पोल्यूशन नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें हमारी सोसाइटी सोशल वेलफेयर। नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन डिटेल। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो मोटिव होता है वो वेल्थ क्रिएशन होता है। दैट मीन्स हमें मनी को कैसे बढ़ाना है, कैसे इनकम जनरेट करनी है, कैसे हम लोगों ने जितना रॉ मटेरियल लगाया है और हम जब फिनिश गुड्स को बेचेंगे तब हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे। तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज मेनली टारगेट दैट वी शुड अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो मेन मोटिव रहता है वो होता है सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। दैट मीन्स हमें कैसे सोसाइटी का वेलफेयर सोचना है और हमें कैसे दूसरों की मदद कर कर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन गेन करना है। जैसे मम्मा अपने बच्चे को खाना खिलाएगी तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होगा। देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक्सपेक्टेशन होती है मनी इनकम, बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का होता है यहाँ पे मनी एक्सपेक्टेड नहीं होता है, मनी इनकम इज नॉट एक्सपेक्टेड। जैसे अगर एक मम्मा अपने बच्चे को खाना देगी तो वो उनसे मनी वापस में नहीं मांगेगी ना, एक्सपेक्ट करेगी, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आउटकम होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि कैसे हम लोगों को रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करना है, कैसे उसका प्रोडक्शन करना है और कैसे सेल करनी है। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आउटकम होता है मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्सन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स हमने देख ही चुके हैं, जैसे कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स हैं फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज, जैसे हम लोग फैमिली फंक्शन हो गया या कुछ भी, ये सब चीजें, और रिलीजियस एक्टिविटीज या फिर सोशल सर्विस जो हम सोसाइटी के लिए करेंगे, सोशल वेलफेयर के लिए करेंगे, या फिर पेट्रियोटिक एक्टिविटीज मतलब देशभक्ति। नाउ कमिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सो बेसिकली जैसे हमने पढ़ा कि बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है which is directed towards producing and acquiring wealth. Basically जो business होता है वो producing goods and services, it produces goods and services and it creates wealth. Then by buying and selling. So आप सोच रहे होंगे कि हम इसमें बाय क्या कर रहे हैं। हम लोग इसमें बाय करते हैं रॉ मटेरियल्स और फिर हम उन्हीं रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर कर उन्हें सेल करते हैं टू द कस्टमर एंड फॉर वेल्थ क्रिएशन। सो बेसिकली जो बिजनेस है वो इन मेन पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। ये क्रिएट करता है कस्टमर्स को, हम लोग और न्यू कस्टमर्स क्रिएट करते हैं। एज जैसे कि आपने मुझसे कुछ एक प्रोडक्ट लिया, आपको वो बहुत अच्छा लगा, तो आप माउथ पब्लिसिटी करोगे और भी लोगों को जाकर बताओगे कि हाँ अच्छा ये प्रोडक्ट आया है नया मार्केट में। तो ऐसे हमारे धीरे 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 मार्केट में कस्टमर्स क्रिएट होंगे। देन इनोवेशन। अब अगर हम लोग वही चीज एज इट इज, मतलब जैसी मार्केट में है सेम टू सेम हम वही चीज प्रेजेंट करके देंगे कस्टमर को, तो उससे लगेगा कि ये तो सेम ही चीज है। लेकिन अगर हम उसी में कुछ इनोवेशन, कुछ डिफरेंट चीज डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं कस्टमर की आईज को अट्रैक्ट करेगा। सो इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गुड्स। देन मार्केटिंग। सो मार्केटिंग में बेसिकली हम सिर्फ सेलिंग को इंक्लूड नहीं करते। मार्केटिंग और सेलिंग दोनों ही बहुत अलग अलग टर्म्स हैं। जैसे कि सेलिंग में हम लोग सिर्फ कस्टमर को सेल करते हैं प्रोडक्ट, लेकिन मार्केटिंग में हम लोग पूरा मार्केट की रिसर्च करते हैं, कस्टमर की डिमांड्स को समझते हैं और फिर वैसा ही प्रोडक्ट बनाते हैं एंड फर्दर प्रोडक्ट बेचने के बाद भी कस्टमर सर्विस देते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू मार्केटिंग। Then converting resources into goods and services. This means that business में हम लोग raw materials लेकर आते हैं which are resources and then उनको हम goods and services में convert कर कर market में sell out करते हैं to satisfy the customer needs and wants. Then
रीच वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स। सो बेसिकली अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड बहुत एक वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स को घेरेगा और हमारा प्रोडक्ट और अच्छा और सेटिस्फाइंग कस्टमर्स के लिए बनेगा। देन अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं बिजनेस की। ये सब चीजें बिजनेस के बारे में थी। सबसे पहले जो बिजनेस होता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे मनी वर्थ के ही होते हैं। विदाउट मनी या मनी ट्रांजैक्शन वाले ही इसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। अगर जैसे मैंने आपको कोई एक गिफ्ट दिया तो वो एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं इंक्लूड होगा, लेकिन अगर मैंने आपको कोई प्रोडक्ट सेल किया तो वो जरूर इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड होगा। Then comes business is a sale or exchange procedure in which we sell or exchange goods and services, और उसको हम लोग सेल और एक्सचेंज करते हैं मनी से। ठीक है, पहले वाला बार्टर सिस्टम नहीं रहा है अब कि हम लोग बस चीज देंगे और उसके बदले में चीज लेंगे। बिजनेस में ऑलवेज हर चीज मनी ट्रांजैक्शन में होती है, जिसमें हम सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे किसके साथ, मॉनेटरी टर्म्स में। देन प्रॉफिट अर्निंग, जैसे अब अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो एंटरप्रेन्योर रहेगा वो एक्सपेक्ट करेगा कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो उस बिजनेस से, तो हम लोग प्रॉफिट अर्निंग पर फोकस करेंगे। और जितना ज्यादा प्रॉफिट हमें चाहिए होगा उतनी ज्यादा एक बिजनेसमैन को रिस्क लेनी होगी। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना कम रिस्क उतना ही प्रॉफिट। देन प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, इसमें क्या होता है कि हम लोग सारे गुड्स एंड सर्विसेज को एक साथ लाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स। देन डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस, बिजनेस ऐसा नहीं होता है कि आज हमने कर लिया फिर हम 6 महीने बाद कर रहे हैं, फिर हमारा कोई प्रॉपर एक टाइम नहीं है, हम कभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बिजनेस अगर हम लोग मार्केट में आए हैं तो हमें उस चीज को कंटिन्यू करना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे, और कस्टमर्स को रेगुलर अपडेट करना पड़ता है जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट पे, और रेगुलर बेसिस पे डीलिंग्स करना पड़ता है। अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिस्क उसमें इन्वॉल्व रहेगा ही, क्योंकि हम लोग अगर कितना भी पैसा किसी चीज में लगाते हैं तो हम लोग 100% श्योर नहीं होते कि ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे बिक ही जाएंगे। इसीलिए हमें रिस्क तो लेनी पड़ती है। जितना ज्यादा हम पैसा लगाएंगे उतनी ज्यादा रिस्क भी रहती है, लेकिन उतना ही ज्यादा हमारे लिए प्रॉफिट भी होता है। लेकिन रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कैसे रिकवर करना है, वो सिर्फ मैनेजर्स के हाथों ही होता है।